हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग वर्गमूल पर दूसरा वीडियो पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडरवुड 0.000000841 मतलब 841 नहीं पढ़ा जाता, 841 बराबर हैं इसमें। तो ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम हल करने के लिए आपको पहले से थोड़ा सा दशमलव के ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे विद्यार्थी ध्यान दें, आपको इस टाइप से जैसे लिखा है 5000 जैसे लिखा है तो 5000 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1000, ऐसा कर सकते हैं, या कर सकते हैं 5 गुणे 10 घाते 3। ये चीज का आप ज्ञान रखिए तभी बात बन पाएगा। ये देखिए, मान लेते हैं कि लिखा है 0.005, इस टाइप से लिखा है। अब इसको भी मैं 10 की घात के रूप में करना चाहता हूं, या 5 अकेला निकालना चाहता हूं। तो ऐसे केस में जैसे ये दिया है, ये बराबर क्या 0.005 इतना बटा 1। मैं चाहता हूं गिनती अकेला हो जाए। तो कह बाएं तरफ इधर से दाहिनी तरफ से कितने अंक, 1 2 3, 3 अंक बाद बाएं तरफ की ओर आएंगे, दाहिनी तरफ से बाएं तरफ की ओर, तब जाके तो दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे क्या करता हूं, 1000 से गुणा करने पर जैसे 3 जितने शून्य होते हैं गुणा करने पर उतना अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, भाग देने पर उतना ही अंक दशमलव बाईं तरफ जाता है। तो मैं इसे गुणा किया तो ये हो गया 5 या कहूं या 5.0 कहूं, 5.0 बटे 1000 है। 1000 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 घाते -3। विद्यार्थी आपको यही चीज घात में बदलने आना चाहिए। इतना बराबर डायरेक्ट ये लिख ले जाओ, इतना बराबर डायरेक्ट ये लाइन लिख ले जाओ, ये बीच वाला झंझट न करो, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा आपका। हाँ, तो यहां देखिए 5000 का मतलब 5000.0 था, ये मान के चलिए। हाँ, इतना था। तो ये दशमलव कहां 5 दशमलव लगाए होंगे, तो दशमलव जो अंदर की तरफ आएंगे, दशमलव को जब अंदर की तरफ मान के ले आएंगे, 3 अंक कुदा के ये बाईं तरफ ले आए हैं, तो मान 1000 गुना घट गया। तो बराबर करना है, बराबर करने के लिए 1000 गुना प्लस वाला घात चढ़ाना पड़ेगा। अंदर लाने पर मान घटता है। और अरे भाई 5000 के 5 लिख दिए तो घट नहीं गया, मान बहुत घट गया, 1000 गुना घट गया तो उतना प्लस में घात चढ़ाना पड़ेगा, 10 घाते 3। अब यहां देखिए 0.005, ये इतना कम है। यहां पर दशमलव क्या आगे की ओर ले जा रहे हो आप, दाहिनी तरफ। तो 1 2 3 मतलब 1000 गुना आप मान बढ़ाए हो। कितना बढ़ाए हो, 5 मतलब 5.0, 1000 गुना मान बढ़ाए हो। और इसी के बराबर मान जब लिखना है तो 1000 गुना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस वाला, निगेटिव चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यही विद्यार्थी अगर इतना आपको आ जाए तो इस टाइप का भीड़ भाड़ वाला सवाल जो आपको लग रहा है वो एकदम आसान हो जाएगा। तो हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको अब हम हटाते हैं, अब हम चलते हैं सवाल पर। यस, हाँ, तो कह रहा है इतने का वर्गमूल इतना है, तो पहले आप इसी के रूप में इसको आप बनाइए। चलिए इसे लिखते हैं यूं। हाँ, तो ये है 841 लिख देते हैं, 841। अब इसे 10 घात में ले आते हैं। इसको दशमलव यहां ले जाएंगे, जब यहां दशमलव ले जाएंगे तो जाहिर है कि 841 का मान बहुत बढ़ा दिए, तो जितना अंक ले गए देखिए ये बाईं तरफ है, इसका मतलब ऋण घात लगाएंगे। 1 2 3 4 5 3 8 घात लगे, 8 का मतलब 10 घाते -8। ये 841 मान इसकी तुलना में बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके बराबर करने के लिए घात क्या लगाएंगे, निगेटिव। तो अब ये दोनों बात एक ही है।
अब बस इसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इतनी इज्जत से करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि हम आपको समझा रहे हैं। 10 घाते -8, 10 घाते -8 को लिख सकते हैं 10 घाते -4 गुणे 10 घाते -4। ये भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। अब देखिए इसका वर्गमूल 29 तो आपकी किताब वाले ने दिया है, इतने का वर्गमूल कितना 29। अब ये वर्गमूल का मतलब दो जोड़ा में से एक जोड़ा ले लेते हैं। 10 घाते -4 माइनस मतलब इसका 4 अंक दशमलव अंदर की ओर ले जाना होगा, ये इसका मतलब है। ये आपको और हाँ इसका ये मतलब है। या 29 मतलब 29.0, इसको नीचे आएंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो 10,000 से भाग देने पर दशमलव जो है जितना शून्य होता है, 4 शून्य है तो उतना अंक बाएं तरफ ले आया जाएगा। तो दो अंक इसमें है, 2 अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.0029, ये आंसर होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। तो एक विद्यार्थी सवाल इस टाइप का ये आपका सॉल्व हो गया। तो अब हम इसे हटा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व करना है, इसे आपको देखना पड़ेगा। हाँ इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि 4096 का वर्गमूल 64 है तो अंडररूट 40.96 प्लस अंडररूट 0.4096, यही दशमलव लगा के यही वैल्यू बार बार दिया हुआ है। इसमें इधर से 4 अंक बाद दशमलव लगा है, इधर 2 अंक बाद दशमलव था, इधर 4 2 6 अंक बाद दशमलव लगा, इधर 4 4 8 अंक बाद दशमलव अंदर की ओर लगा है यही। और जो हमको दिया गया है 4096 का वर्गमूल कितना है 64 है, इतना दिया गया है। इसी कंसेप्ट का लाभ उठा के जल्दी जल्दी इसको करना है हमको। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हर टर्म को इसी रूप में बनाना है जो हमको दिया है। 4096 इसे मैं कर देता हूं, आइए देखते हैं। 4096 4096 और इसे घात में लिखिए। जब इसका दशमलव मैं यहां हटा दिया हूं तो मतलब दाहिनी तरफ दशमलव 2 अंक ले गया हूं, मान 100 गुना बढ़ा दिया हूं, तो इसकी घात क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। क्योंकि इसका मतलब जब 100 से भाग देंगे तो ये, अरे भाई 4096 का मतलब होता है 40.96। अगर इस टाइप से लिखा, इसका मतलब इतना बटा 1 है, 100 से ऊपर गुणा किया गया है, 100 से नीचे, तो ऊपर गुणा करने दशमलव हट गया होगा और नीचे 100 रह जाएगा, तो 100 नीचे वाला यही जाएगा 10 घाते -2 के रूप में हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए। हाँ चलिए ये हो गया प्लस। अब अगला देखिए, फिर ये 4 अंक बाद दशमलव लगा, 4 अंक अंदर की मतलब बहुत कम वैल्यू है। तो यहां दशमलव जब करेंगे 4096 इसे करोगे तो मान बहुत बढ़ गया, और दशमलव आप 4 अंक ले गए हैं तो 4 नेगेटिव लगा दीजिए 10 घाते -4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही है। 4096 हो गया, नहीं तो 0.4096 था। तो ये घात के रूप में लिखने का ढंग होना चाहिए, प्लस अंडररूट, ये हो गया। अब यहाँ क्या है 4 2 6 अंक पे दशमलव, तो 4096 गुणे 10 घाते -6 कर दीजिए, प्लस अंडररूट, ये हो गया। अब यहाँ 4 ये 8 अंक हो गया, 4096 गुणे 10 घाते -8 हो गया। बस अब ये तो जल्दी जल्दी आपको करना है। 4096 का वर्गमूल 4096 का वर्गमूल 64 है, तो 64 और 10 घाते -2 का वर्गमूल इसकी आधी घात होगी 10 घाते -1 प्लस ये भी 64 गुणे 10 इसकी आधी 10 घाते -2 प्लस ये भी 64 होगा, 10 घाते -6 का वर्गमूल उसका आधा 10 घाते -3 प्लस 64 गुणे 10 घाते -4, यही हुआ विद्यार्थी। यस, तो 10 घाते 1 मतलब इसमें 10 से भाग दिया गया, तो ये आएगा 6.4। 10 घाते -2 मतलब ये नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। 64 में 6 से 100 से भाग दोगे तो आएगा 0.64। 64 में 10 घाते 3 से भाग दोगे, 64 का मतलब होता है कि ये 64.0 है।
और ये जब 10 घाते 3 नीचे आएगा तो 1 के आगे 3 शून्य यानी 1000 हो जाएगा। और भाग देने में दशमलव कहाँ जाता है, बाई अंक। कई अंक, 1 2 3, तो एक अपनी तरफ से शून्य लगाना पड़ेगा। इतना इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं दशमलव में, प्लस अब इसमें ये नीचे आएगा तो 10 घाते 4 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 4 अंक 64 मतलब 64.0 होता है। तो 4 अंक दशमलव बाई तरफ, निगेटिव का मतलब दशमलव बाई तरफ ले आना है। तो ये हो जाएगा 0.0064 हो गए विद्यार्थी। बस अब इसको हमें जोड़ लेना है। जोड़ने का ढंग भी आपको होना चाहिए। दशमलव नीचे दशमलव वाली वैल्यू हम लोग रखते हैं, जैसे 6.4। इसमें कई अंक तक, 4 अंक तक है, अपने मन से 4 अंक तक बनाए लो सफाई से, ताकि जोड़ने में आपको दिक्कत ना हो। बस अब देखिए 0.64 है, दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे, 64 लिखेंगे, फिर 0.064 है, ये 0 आप बढ़ाते रहे, कोनो दिक्कत ना है। फिर है 0.006 मतलब दशमलव के बाद अंत में चाहे जितना 0 बढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये तो ऐसा इसलिए किया ताकि आपका सिधाई मिल जाए, आपको जोड़ने में अच्छा लगे, नहीं वरना इतने से मेरा काम चल जाएगा। यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, यहाँ भी हमें जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम लोग काम चला लेंगे। आप देखिए जोड़ने में आपको बुरा लगेगा ये चीज, हाँ तो इसलिए कह रहे थे। चलिए ठीक है, इसके सीधे कोई नहीं, 4 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया, हासिल 1 6 4 10 1 11 1 हो गया, हासिल 1 6 4 10 1 11 1 हो गया, हासिल 1 इधर रहेगा। तो 7.1104, 2 अंक के बाद दिया ही नहीं है, दो दशमलव स्थान तक पूछा गया है, तो 7.11 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है यदि √15 बराबर 3.88 तब √5/3 का मान है। √5/3 का मान है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया, कोई एक सही होगा, तो इसको हमें उतार लेना चाहिए। √5/3 ये हमको उतार लेना चाहिए, √5/3। तो इसको ऐसा कुछ करिए आप कि ये 15 आ जाए, जो 15 यहाँ पे दिया है 15, ये 15 यहाँ मिल जाए। अब बताइए ऊपर 5 दिया ही 15, 3 से मैं अगर इसे गुणा कर दूंगा तो 5 × 3 प्लस 3 × 3, अरे 3 से ऊपर गुणा करोगे तो बराबर करने के लिए नीचे भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √15 ऊपर हो जाएगा बटे 3 × 3 अलग हो जाएगा। ये ऊपर नीचे अलग अलग वर्गमूल भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। √15 का मान दे दिया है 3.88 बटे 3 त्रिका 9, 9 वर्गमूल 3 होता है, उस टाइप से भी ठीक है, या 2 जोड़े में से एक जोड़ा ले लिए, कितना आया 3 आ गया। चलिए 3 से भाग देते हैं, 2 3 1 के 3 दशमलव लग गया, और 8 में 3 से 3 दूनी 6, 2 8 3 9 27, इतने में आपका आंसर मिल जा रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के सवाल में आपको ध्यान देना है कि इतने का पूछा, जितना मान दिया रहे, जितनी मान दिया रहे वही अदद, वही जो पूछा गया उसमें वही वैल्यू कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ 15 का मान दिया है तो यहाँ 15 बनाना चाहिए। अब 5 में कितने से मैं गुणा करूं, 15 हो जाए तो 3 से गुणा करने हो जाता है, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है ताकि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो चलिए ये सवाल हुआ। इसी टाइप का मिलता जुलता सवाल, चौथा सवाल आपका फिर इंतजार कर रखा है। √35 का मान 5.916, तो 1 दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर यही सवाल है, 7/5 का वर्गमूल, तो 7/5 का वर्गमूल चाहिए, जबकि मान हमको दिया 35 का। 35 का तो 7 में कितना गुणा करें 35 हो जाए 5 से, तो ऐसे केस में वही, तो 7 × 5 बटे 5 × 5, तो ऊपर तो हो जाएगा 35 बटे नीचे हो जाएगा 5 × 25 या 5 × 5 ही रहने दो,
और 35 का वर्गमूल आपकी किताब वाले ने क्वेश्चन में ही दिया है 5.916 बटे पंचम 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, या दो जोड़ में से एक जोड़ा ले लेते हैं तब भी हो गया। चलिए अब भाग दीजिए, 5 के 5 दशमलव 9 उतारे, 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 के 5 3 8 5 छक 30, उसके बाद 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, इतना आ रहा है। और दशमलव के एक स्थान तक ही जवाब देना है, दशमलव के एक स्थान तक ही जवाब देना है। तो एक स्थान तक जवाब देना है तो 1 दशमलव, अब देखिए एक के स्थान तक देना है तो ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 से छोटे हैं, इसको तो हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये 6 है, 6 का मतलब है कि ये 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा होता है, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो ये अगले वाले गिनती में 1 बढ़ा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा कितना 1.2। एक स्थान तक कहा है तो दशमलव का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ध्यान दें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा सवाल देखा जाए। पांचवा सवाल कह रहा है यदि अंडर रूट 13.69 का वर्गमूल कितना 3.7, तो अंडर रूट 1369 प्लस अंडर रूट दशमलव, यही चीज दशमलव में 4 अंक दशमलव लगा कहा है, फिर यही चीज 4 2 6 अंक दशमलव लगा कहा है, का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिया, कोई एक सही होगा। ऑप्शन में भी आपको गौर करना चाहिए कि अब इसमें देखिए, जब इतने का वर्गमूल 3.7 है तो इतने का वर्गमूल क्या होगा 37 दशमलव कुछ करके आएगा, और इसका वर्गमूल बहुत कम हो जाएगा। मतलब इसमें 37 वाला जो उत्तर है, जैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये देखकर ही आप कह देंगे क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। हाँ, अब बचता है 37 दशमलव, ये दोनों में से कौन सही है। मान लो आपके पास समय नहीं तो कोई एक तुक्का मारी चले आए, इसी को ही तुक्का बोलते हैं, इसी को ही तुक्का बोलते हैं। हाँ, इसमें से दोनों में से कौन सही है कंफर्म करने के लिए आपका सोल्यूशन क्लियर होना चाहिए। तो सोल्यूशन के लिए हमने आपको बताया है कि इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं कहा हूं जो अदद दिया है उसी में इसको कन्वर्ट करो, जबरन कन्वर्ट करो। चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये दिया है 1369, तो मैं इसे लिख रहा हूं 13.69। इसका मतलब मैंने इसका मान 100 गुना घटा दिया। अरे भाई, 1369 मतलब इस टाइप से रहा होगा, इसका 2 अंक दशमलव अंदर की ओर ले आए तो इसका मान 100 गुना घटा दिए। तो 100 गुना घटा दिए तो 100 गुना फिर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 घाते 2 लगाना पड़ेगा। तो जिसमें ये दिया उसी में कन्वर्ट करिए, बस खत्म। प्लस आगे फिर देखिए, ये दिया ये 13, ये 2 अंक यहां भी दशमलव ले आइए, तो यहां ले आए तो 2 अंक इधर ले गए, तो हमने इसका मान बढ़ाया है। 2 अंक दशमलव दाहिनी तरफ ले गए तो इसका मान 100 गुना बढ़ाया है हमने, तो 100 गुना फिर घटा देते हैं साहब, ताकि इसके बराबर हो जाए। देखिए वो वही बात हुई। अरे भैया, 100 से ऊपर 1/1 कर देंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 दशमलव दाहिनी तरफ ऊपर चला जाए, नीचे का 100 जाएगा ऊपर घात में हो जाएगा। तो मैं तो केवल घात में लिखने का ढंग आपको बता रहा हूं ताकि इसके स्थान पर डायरेक्ट इसका वर्गमूल रख सकूं। चलिए आगे देखते हैं। तो 1 पद हो गया, 2 पद होगा, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले पद में आप देख रहे हैं 4 2 6 अंक हो रहा है। अब हमें कहा ये दशमलव कहा यहां ले जाना है, तो 4 अंक दाहिनी तरफ ले जाना, दाहिनी तरफ दशमलव ले जाना, मतलब मान बढ़ गया 13.69। तो 4 अंक ले गए हैं तो 4 घात माइनस लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जब इसी गिनतिया से भाग देंगे तो फिर पुराने जैसा वैल्यू मिल जाएगा ना। आप ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर ये लिखने का ढंग होना चाहिए, इसके स्थान पर ये लिखने का ढंग होना चाहिए, इसके स्थान पर ये लिखने का। अब बस खत्म। अब देखिए अलग करने की जरूरत नहीं, इतना गुणे इतना करा, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, ऐसा करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट 13.69 वर्गमूल कितना 3.7 दिया, तुरंत 3.7 लिखो, और 10 घाते 2 का वर्गमूल कितना 10 होगा, 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा लेते हैं, प्लस इतने का वर्गमूल 3.7,
10 घाते 2 -2 का वर्गमूल 10 घाते -1 होगा, उसका आधा घात होता है। 10 घाते -1 गुणे 10 घाते -1, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो एक दो जोड़ा में से एक जोड़ा लेते हैं, ये तो 3.7 होगा। 10 घाते -4 वर्गमूल 10 घाते -2, बस इसे फिर घात में कर्म मतलब 10 हटाना है। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो बेचारा 37 हो जाएगा, 37 या 37.0 कहे। चलिए इसमें 10 घाते -1 का मतलब एक अंक दशमलव बाईं तरफ ले जाना है, ये नीचे आएगा 10 तो ये 10 से भाग देना पड़ेगा, भाग देने पर दशमलव कहाँ जाता है, बाईं तरफ जाता है साहब। आ जाइए इस पे 10 घाते -2 मतलब नीचे आएगा, 10 घाते 2 प्लस होगा, 10 घाते 2 मतलब 100 है, 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक अंदर ले आना पड़ेगा। एक अंक है तो ये क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 0.037, बस खत्म। अब इसको जोड़ने का ढंग आपको बताया गया है, आप पहले सफाई से ऐसे लिख लिया कीजिए, फिर दशमलव के नीचे दशमलव रखना रहता है। 3.7 हो गया, ये शून्य आप बढ़ा लीजिए ताकि सीधाई मिलता रहे, फिर 0.037, ये चाहे तो आप ऐसा करें। अब इसको जोड़ना है तो ये 7 हो गया, 7 3 10 के 0 हो गया, हासिल 1, ये 4 हो जाएगा और ये 37। ये ऑप्शन जहां आपको मिलता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये कह रहा है, यहां से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि मुझे अब हल करना है दूसरा सवाल, अगला 6वां सवाल आज का। यदि √625 का मान क्या है, वर्गमूल 25 है, तब 16 गुणे इतना का मान बराबर है इन ऑप्शन में से। हाँ, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ते समय, बाद में आप नोट बना सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, या वीडियो रोक कर जो है आप लिख लीजिए। हाँ चलिए इसको हल करते। 625 का वर्गमूल है 25, ये हम लोग जानते भी हैं, तो 16 गुणे इतने का मान होगा, तो 16 तो कोई बात नहीं, उसको लिखना ही है गुणे। मैं फिर कहा हूं जिसमें ये दिया रहा इसी में कन्वर्ट करना चाहिए, तो इस अदद को 625 गुणे, अब ये 3 3 6 अंक अंदर अंदर लाया गया है, तो इसका मतलब है तो 10 घाते क्या -6 रहा होगा, इसमें इतने से भाग देंगे, 10 लाख से भाग देंगे, तब जाके ये वैल्यू आएगा। बस खत्म हो गया भाई। 16 तो रखना है, 625 वर्गमूल 25, 10 घाते -6 वर्गमूल 10 घाते -3, आधी घात होती है, आधा घात आपको बनाना ही होगा अगर कहीं दिक्कत है। बस खत्म हो गया। 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40, इतना -3, इसमें 1400.0, 400 मतलब 400.0। अब इसमें 1000 भाग देना, 3 अंक दशमलव यहां जाके लगेगा, ये दशमलव हो जाएगा यहां 400। ये आपका आंसर है, कहीं हो तो वही आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, लास्ट सवाल देखा जाए, अब लास्ट हम चल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि √13 बराबर 3.605 लगभग कामा √130 का मान है 11.40 लगभग। उसके बाद कह रहा है √1.3 प्लस √1300 प्लस √0.13 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमको चाहिए। मान के लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये सवाल है, पहला सवाल है जो हमारे पसंद का है। तो इसमें आपको इस अदद में या इन दोनों में उस आधार पे बदलना है कि इसका वर्गमूल भी निकल जाए, इसका वर्गमूल भी निकल जाए। चलिए देखते हैं, बहुत गजब का सवाल है। तो ये लिखा है 1.3, 1.3 को अगर मैं 13 लिखता हूं तो 10 घाते -1 आएगा, 10 घाते -1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 10 घाते -1 का वर्गमूल नहीं। तो इसको इस 130 वाले में कन्वर्ट किए, 2 अंक बाद दशमलव लगाइए,
2 अंक बाद मतलब 130 गुणे 10 घाती माइनस 2 करिए। 130 गुणे 10 घाती माइनस 2। अरे 130 में 100 से भाग दोगे तब भी यही चीज आएगा। कमाल करते हो यार। 130 बटे 100 यही तो आएगा। 2 अंक दशमलव लगाओगे यहां तो 1.3 लिखा जाए या 1.30 लिखा जाए, इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए देखते हैं। इतना ये हुआ विद्यार्थी। अब आइए 1300 को 13 गुणे 100 कर दो, क्योंकि 13 का वर्गमूल हमको मालूम है और 100 का वर्गमूल भी हमको निकल जाएगा। तो 13 गुणे 100 लिखना चाहिए। 100 माने 10 घाते 2 लिख दो। चलिए यहाँ ठीक है। अब आइए यहाँ 3 अंक दशमलव, अगर 13 लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ लिख दो 13 गुणे 10 घाते माइनस 3। 10 घाते माइनस 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो उसे ऐसा घात में 30 से 130 बनाओ। 130 कर लोगे। 130 गुणे 10 घाते माइनस 4 कर लो। 130 मतलब यहाँ 0 लगाओगे तो कई अंक कूदाना पड़ेगा। 4 अंक दाहिनी तरफ ले जाएगा तो 4 माइनस 4 अंक दाहिनी तरफ ले जाने का मतलब है 10,000 गुना मान आपने बढ़ाया, तो बराबर करने के लिए 10,000 घटाना पड़ेगा। मतलब 130 में अगर मैं 10,000 से भाग दूं तो यही फिर चेहरा हमको मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो आपको उस अदद में कन्वर्ट करना है इनको जिसका वर्गमूल भी निकल जाए। तो आपको ध्यान देना है। ये बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पर गौर किया जाए। और बस खत्म। 130 का वर्गमूल हमको दिया गया है कितना? 11.40। 10 घाते माइनस 2 का वर्गमूल 10 घाते माइनस 1 होगा, प्लस 13 का वर्गमूल दिया है लगभग 3.605। 10 घाते 2 का वर्गमूल 10 होगा। 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा। 100 का वर्गमूल 10। यस। अंडर 130 का वर्गमूल फिर वही 11.40। 10 घाते माइनस 4 का वर्गमूल 10 घाते माइनस 2। आइए इसे पॉइंट में बदल लिया जाए। केवल 11.40 में जब 10 से भाग देंगे या 10 घाते माइनस 1 या बटे 10 करें, एक ही बात है। तो 1 अंक दशमलव बाईं तरफ चला दे 1.140 ये आएगा, प्लस इसमें 10 से गुणा कर रहा है। गुणा करने में दशमलव दाहिनी तरफ जाता है तो 36.05 ये 10 की प्लस घात है तो दाहिनी तरफ। हाँ ये हो गया आपका। फिर आइए ये माइनस है। माइनस 2 अंक अंदर की 100 से भाग देना तो आएगा यहां ये चेहरा आएगा। अब इनको हमें जोड़ना पड़ेगा तो दशमलव नीचे दशमलव लगा खूब बढ़िया सफाई से लिखना चाहिए। 1.140 इतना बड़ा ये लिखना चाहिए। तो 36.05 है तो 3 यहां लिखना पड़ेगा ताकि आ जाए 36.05। दशमलव नीचे दशमलव रहना चाहिए, ध्यान दें। और ये 0.1140 इस टाइप से दिया है। इसमें का कोई मतलब नहीं, लिखो ना लिखो। हाँ ये 4 आ गया जोड़ने पर तो 5 4 9 1 10 के 0 हो गया। हासिल 1 1 1 2 1 3 हो गया और 6 1 7 हो गया तो 37.304। तो 37 ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। 37.304 तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो इस सवाल पर विशेष ध्यान देना है। ये एक ही सवाल इसमें इस टाइप का आया हुआ है परीक्षा में आपके यहाँ कंपटीशन में और बहुत ही अच्छा है। आपको ध्यान देना है। इसको 13 और या 130 में इस आधार पे बदलना है कि जो 10 की पावर आप लगाएं उसका भी क्या हो जाए, वर्गमूल निकल जाए। अब यहाँ अगर 13 गुणे 10 घाते माइनस 1 कर दोगे तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो ये सावधानी बरतना है कि 2 अंक को कुदाओ। तो 2 अंक कर दोगे तो ये 130 हो जाएगा। 10 घाते 2 लग जाएगा, उसका वर्गमूल निकल जाएगा। हमको उसका वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ देखिए 130 गुणे 10 घाते माइनस 2 हो गया इसका सोल्यूशन। तो आप इसे सफाई से कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक कर आप उतार सकते हैं प्रॉब्लम को। तो हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल हम लोग फिर देखते हैं, उसी टाइप का है।
इससे पहले और सवाल जो लगे हैं वो कह रहा है यदि 1296 का वर्गमूल 36 है तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, इसमें 12.96 है, इसमें 4 अंक बाद दशमलव लगा है, इसमें 4 2 6 अंक, इसमें 8 अंक बाद दशमलव लगा है। तो मैं आपसे कहा हूं कि आपको इसी टाइप के अदद में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। टोटल 1296 में लिख डालो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 12.96 है, तो 12.96 में 1296 लिखता हूं क्योंकि इसी का मान 36 दिया है। हाँ, तो 2 अंक दशमलव था तो मैं 2 माइनस कर देता हूं, क्योंकि भाई 100 से भाग देंगे तभी तो आएगा। ये वैल्यू इसके 100% क्या है, बराबर है, घात लगाने आना चाहिए। हाँ चलिए ये हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ भी 1296 मैं ले लेता हूं, 1296। अब इसमें -4 लगा देते हैं, इसके स्थान पे ये लिखिए, ये देखिए ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे 4 अंक अंदर की तरफ है, इसका मान 10,000 गुना बढ़ गया तो उसी के बराबर घात लगाना होगा। मतलब ये मान बहुत कम है, दशमलव अंदर की ओर होना मान बहुत कम है, तो उसको घात में इसको बढ़ाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हाँ प्लस, आगे देखिए 2 टर्म हो गए, तीसरा वाला भाई देखिए 4 2 6 अंक हो रहा है, तो 1296 गुणे 10 घाते -6, अंदर की ओर दशमलव है तो इसे बढ़ाएंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए अब की बार 4 4 8, तो फिर 1296 गुणे 10 घाते अब की बार क्या हो जाएगा, -8। चलिए ठीक है, 1296 का वर्गमूल 36 दिया है तो 36 मैं लिख रहा हूं, 36 गुणे 10 घाते -2 वर्गमूल 10 घाते -1, तो 36 गुणे 10 घाते -4 वर्गमूल 10 घाते -2 प्लस इतने का वर्गमूल 36 गुणे 10 घाते -3 प्लस इतने का वर्गमूल 36 गुणे 10 घाते -4, 10 घाते 8 वर्गमूल 10 घाते -4, 8 को 10 घाते -8 को ले सकते हैं, 10 घाते -4 गुणे 10 घाते -4, 2 जोड़े में से एक जोड़ा लेना होता है। आइए इसे दशमलव में बदलते हैं। 10 घाते -1 मतलब 36.0 है, तो ये 3.6 हो जाएगा। ये 100 से भाग देना है, मतलब 2 अंक दशमलव अंदर आएगा तो 0.36 हो जाएगा। आइए हम ये 3 अंक दशमलव अंदर आएगा तो ये 0 कम पड़ेगा, तो 0.036 इस टाइप का आएगा। लास्ट है, इससे 4 अंक चाहिए अंदर की ओर ले आना दशमलव, जिसमें 2 0 की कमी पड़ गई, इस टाइप का चेहरा ये होगा। अब इसे जोड़ लेना है, जोड़ने के लिए बस वही दशमलव का ध्यान, सीधा ही ध्यान रखना है। मैं यहां लिख रहा हूं, तो 3.6 ये हो गया, और 0.36 है अगला, ये देखना है 0.036 इस टाइप से दिया है, और लास्ट दिया है 0.0036 इस टाइप से जोड़ा जाता है। तो इसके सिरे पे आप चाहे तो शून्य वगैरह बढ़ा सकते हैं, देखिए ये चाहे तो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। 6 3 9 6 3 9 6 3 9 3.9996 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रहा आपका सवाल। तो विद्यार्थी, वर्गमूल पर विशेष प्रश्न जो होते थे, इसका वर्गमूल का वैल्यू दिया रहता है हर जगह। देखिए इनका मान दिया, वर्गमूल निकालना नहीं। यहां तो खेला है 10 का पावर चढ़ाने का। 10 का पावर अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो उसकी आधी घात वर्गमूल होता है। इसी कंसेप्ट पर टोटल सवाल हैं आज के। तो आप विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।